Paper 5, Analysis and Evaluation, November 2016, Variant 52. Benzene diazonium chloride is readily hydrolyzed at temperatures above 5 degrees Celsius, forming phenol, nitrogen gas, and hydrochloric acid. Equation is given. The progress of the reaction can be monitored by measuring the volume of gas produced over time. The volume of gas produced V after time t is proportional to the amount of benzene diazonium chloride that has been hydrolyzed. The final volume of gas produced V final is proportional to the original concentration of benzene diazonium chloride. The order of reaction can be determined from these results. The experimentally determined volumes of gas produced during the hydrolysis of benzene diazonium chloride at 50 degrees Celsius are recorded below. Process the result to allow you to plot a graph of V final minus V against time. और V final की वैल्यू दी हुई है 252 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका ग्राफ है, इसमें आपको हर इंडिविजुअल टाइम के लिए V फाइनल माइनस V करना है। 252 minus 0, 252 minus 32, 252 minus 62. So let's complete the table. और ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया, सारी वैल्यूज गिवन है। अब हमें ग्राफ बनाना है V फाइनल माइनस V वर्सेस टाइम, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, V फाइनल माइनस V ऑन द वाई एक्सिस। जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा V फाइनल माइनस V की वैल्यू कम होती जाएगी। तो दिस इज अ ग्राफ विद अ डिक्रीजिंग वैल्यू, तो ये कर्व होगा, डिक्रीजिंग कर्व, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है। इस पार्ट में इन्होंने खुद ने मेंशन किया कि कर्व है। प्लॉट अ ग्राफ टू शो हाउ V फाइनल माइनस V वेरीज विद टाइम, यूज अ क्रॉस टू प्लॉट ईच डेटा पॉइंट, ड्रॉ द कर्व ऑफ बेस्ट फिट। ये आपका ग्राफ है, इसमें आप कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनाओगे। 252 से आपको शुरू करना है। इट विल गो समवेयर लाइक दिस, कर्व बन रहा होगा इस तरीके का। Do you think the results obtained in one are reliable? Explain your answer. इसका आंसर yes होगा because most of the points lie on the line of best fit and only a few points are not on the line but are very close to the line. क्या लिखेंगे? Yes, the results are reliable as most of the points lie on the curve of best fit with those not lying on the curve lying very close to it. अगर उसके ऊपर नहीं है तो उससे बहुत करीब है। Use your graph to determine the half-life of this reaction. State the coordinates of both points you used in your calculation. अब आपका जो हाफ लाइफ है वो आपकी जो है हाफ ऑफ 252 होगा और हाफ ऑफ जो है दैट वैल्यू वो होगी। तो आपकी जो वॉल्यूम आएगी वो 252 पे आपको टाइम निकालना होगा और आपको जो है 63 पे टाइम निकालना होगा। और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी जो हाफ लाइफ होगी वो ऑलमोस्ट आपकी सेम आनी चाहिए वैल्यू। तो इसकी जो गिवन रेंज है, अलाउड रेंज है, वो 680 सेकंड से लेके 720 सेकंड के बीच में। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो वो 700 सेकंड्स बनता है। तो समवेयर क्लोज टू 700 सेकंड्स आपकी जो है वो हाफ लाइफ आनी चाहिए इस सवाल में। A student sets up an experiment to determine the order of reaction in A. Part of the experimental setup is shown below. तो बेसिकली इसमें जो है जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको कलेक्ट करना है, ठीक है ना, जो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली। तो
आपके यहाँ पे जो है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है, वाटर बाथ है, बॉइलिंग ट्यूब है। आपको बॉइलिंग ट्यूब के अंदर एक डिलीवरी ट्यूब डालनी है। उस डिलीवरी ट्यूब को कनेक्ट कर देना है आपकी गैस सिरिंज के साथ। आपकी गैस सिरिंज और डिलीवरी ट्यूब के बीच में जो है आपको लगा देना है रबर ट्यूबिंग, ताकि लीकेज ना हो। आपको रबर बंग भी लगा देना है, ताकि आपके जो डिलीवरी ट्यूब है वो उसके अंदर आराम से अटकी रहे और आपके जो गैस है वो डिलीवरी ट्यूब में कलेक्ट हो रही हो। ये आपने रबर बंग लगा दिया। फिर आप अपने ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज को कंप्लीट कर लें। ये ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज कंप्लीट हो गई। अब इसमें लेबलिंग बाकी है। लेबलिंग में यहाँ लिख देंगे ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज। यहाँ पे लिख देंगे रबर ट्यूबिंग। ये लिख देंगे डिलीवरी ट्यूब। और ये लिख देंगे रबर बंग। इससे हमने जो हमारा गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसको कंप्लीट कर लिया। नीचे लिखा था कंप्लीट द डायग्राम अबव टू शो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप द स्टूडेंट्स कुड हैव यूज्ड टू कलेक्ट एंड मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व्ड बाय द रिएक्शन। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। The water bath is set at 60 degrees Celsius. At a reaction temperature of 60, the measurements made would be less accurate than measurements made at room temperature. State why the measurements made at a higher temperature are less accurate. क्यों होंगी less accurate? क्योंकि आपकी गैस सिलेंडर की वॉल्यूम को रीड करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, या गैस गिवन ऑफ जो है वो गर्म होगी, वो एक्सपेंडेड होगी। और अगर रूम टेम्परेचर की बात करोगे तो वो उससे कम वॉल्यूम होगी, क्योंकि इट विल कॉन्ट्रैक्ट अपॉन कूलिंग, क्योंकि गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो वॉल्यूम दैट वी कलेक्ट इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम एट रूम टेम्परेचर। तो यही हम लोग लिख लेते हैं। द वॉल्यूम of gas collected would be greater than at room temperature as gases expand on heating. नेक्स्ट पार्ट क्या बोला? स्टेट द इफेक्ट दिस विल हैव ऑन द वैल्यू ऑफ वी फाइनल माइनस वी। अगर v की वैल्यू बड़ी हो रही है तो v फाइनल माइनस v विल बी लोअर। ठीक है ना? ड्यू टू एक्सपेंशन वैल्यू of v is greater, hence value of v final minus v would be lesser. The graph below shows the results obtained from another benzene diazonium chloride hydrolysis reaction performed at a different temperature. The point at time 450 seconds is considered to be anomalous. Suggest what caused the anomaly. ये जो point है ये below the curve आ रहा है, तो इसमें anomaly क्या हुई है? यानी जो हमारे पास volume recorded है वो lesser than the volume that should have been. इसका मतलब ये है कि the reading was taken later, as in after the actual time had passed. The volume
was noted after the actual time of 450 seconds had already passed. इसके बाद जो है वो रीड किया था, इस वजह से वैल्यू जो है वो बिलो द कर्व आ रही है. The rate of reaction at different times can be calculated by drawing tangents to the best fit line. The gradient of the tangent is equal to the rate of reaction in centimeter cube per second. Use the graph in C to read the value V final minus V at time 200 seconds and write this value in the table below. Draw a tangent to the curve at time t equals 200. Use the tangent to determine the gradient at time 200 seconds. State the coordinates of both points you used in your calculation. तो यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे और आपने जो है ग्रेडियंट निकालना है. तो आप टेंजेंट टू द कर्व एट t इक्वल्स टू 100 बनाओगे और उसको बनाने के बाद आप जो है ग्रेडियंट एट 200 सेकंड निकालोगे. दैट ग्रेडियंट इज टर्निंग आउट टू बी समवेयर बिटवीन 157 से 159, यानी ऑन एवरेज 158 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की वैल्यू आनी चाहिए आपके ग्रेडियंट की. यूज योर ग्रेडियंट टू कंप्लीट द टेबल. ग्रेडियंट जो उसकी जो वॉल्यूम है वो 158 आई थी अभी, 158, और जो ग्रेडियंट की वैल्यू आई थी वो -0.221 थी, -0.221. तो बेसिकली वो ग्रेडियंट जो था वो -0.221 था. इससे पहले इट वाजंट 158. ये इसकी वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम जो है वो एट 200 सेकंड जो है वो रेट की गई है ये. तो इट वाजंट द ग्रेडियंट, वाज द वॉल्यूम. ठीक है ना. रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपका ग्रेडियंट है. ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है -0.221. तो ये आपकी ग्रेडियंट हो गया. तो क्लेरिफिकेशन के लिए यहाँ जो ग्रेडियंट है 200 सेकंड हमने लिखा था 157 से 159 और उनका एवरेज 158 किया था. दिस इज नॉट द ग्रेडियंट, दिस इज द वॉल्यूम एट 200 सेकंड्स. ग्रेडियंट की वैल्यू 0.221 आई है नेगेटिव कैलकुलेशन के बाद. अब इन्होंने क्या बोला है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेंजीन डाइazonium chloride is directly proportional to V final minus V. Use the data in the table and 2 to calculate the order of reaction with respect to benzene diazonium chloride. You must show your working. In order to show the working हमें टेबल पे वापस आना होगा. V फाइनल माइनस V जो है वो 158 था और रेट ऑफ रिएक्शन -0.221 था. अब अगर हम इसमें कंसिडर करें तो 500 गोइंग टू 1000 सेकंड जो है उसमें टाइम डबल हो रहा है. ठीक है. वॉल्यूम 104 से 52 हो रही है, वॉल्यूम आधी हो रही है. ठीक है. रेट जो है कितना फर्क पड़ रहा है? 0.143 से 0.072 जा रहा है. तो ये चेक करना है 0.143 डिवाइड बाय 0.072 का आंसर क्या होता है. इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 1.986 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2. इसका मतलब जब टाइम डबल हो रहा है तो वॉल्यूम आधी हो रही है और रेट डबल हो रहा है. और यही होना चाहिए बिकॉज एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस द रिएक्टेंट इज बीइंग कंज्यूम्ड. तो हाफ और डबल होना जो है वो एग्जैक्टली डायरेक्ट प्रोपोर्शन के निशानी है. तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया. इन्होंने बोला था यू यूज द डेटा इन द टेबल टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन डाइazonium क्लोराइड. एज टाइम डबल्स वॉल्यूम halves and the rate of reaction doubles. Thus, this
is a first order reaction. इस तरीके से आपने कंक्लूड किया कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है.